क्या सरकारी स्कूलों में बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं बची है? क्या शिक्षा विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? यह तस्वीरें पूर्वी चंपारण के आदापुर प्रखंड स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय औरैया की है, जहां हर दिन मासूम बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने पहुंचते हैं। जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। बारिश शुरू होते ही इस विद्यालय की टपकते छत बारिश शुरू होते ही इस विद्यालय की छत टपकने लगती है। दीवारें जर्जर है, फर्श पर पानी भर जाता है और इन्हीं कमरों में मासूम बच्चे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस कमरे में बच्चे पढ़ते हैं उसी कमरे में गैस सिलेंडर पर मध्याह्न भोजन भी बनाया जाता है। अगर सिलेंडर फट जाए, आग लग जाए या जर्जर छत का कोई हिस्सा बच्चों पर गिर जाए तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विद्यालय के मेन गेट के ऊपर की तरफ आप देख लीजिए, पूरी तरह से टूटा हुआ है, पूरा झड़ गया है। छड़ भी दिख रहा है, इसमें लगा हुआ है। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये भी टूटा हुआ, सब टूटा हुआ है। कैमरा करके चारों तरफ दिखा दीजिए। अब सोचिए, अगर विद्यालय में आने वाले बच्चे के ऊपर कोई गिर जाता है, टूट जाते हैं, तो उसका जिम्मेदारी कौन? अभी बारिश हो रहा है, बारिश के समय आप देखिए, आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ से पानी टपकता हुआ नीचे आ रहा है। इस विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, औरैया पंचायत के बच्चे पढ़ते हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? आखिर क्यों इसका समाधान नहीं निकल रहा है? विद्यालय में खेल का मैदान नहीं है। बच्चे खेलने के लिए विद्यालय परिसर से बाहर निकल जाते हैं। बाउंड्री वॉल भी पर्याप्त नहीं है। शौचालय तक जाने का रास्ता बदहाल है। चारों ओर उगी झाड़ियां और घास बच्चों के लिए हर पल खतरा बनी हुई है। अगर किसी बच्चे को सांप या बिच्छू काट ले तो क्या शिक्षा विभाग इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला प्रशासन को शिकायत दी गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। जमीन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभात चंद्र विद्यासागर भी स्वीकार करते हैं, कई बार विभाग को भवन की जर्जर स्थिति की जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस विद्यालय में 212 बच्चों का नामांकन है। सरकार हर साल विद्यालय के संचालन और रख रखाव के लिए राशि देती है। आखिर वह राशि कहां खर्च हुई? विद्यालय की मरम्मत क्यों नहीं हुई? बच्चों की सुरक्षा के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि विभाग किसी बड़े हादसे के बाद ही जागेगा? जब तक कोई मासूम इस जर्जर भवन का शिकार नहीं बन जाता, तब तक क्या फाइलें इसी तरह दफ्तरों में घूमती रहेगी? बड़े बड़े दावे करने वाले लोग, बड़े बड़े अधिकारी दावे करते हैं कि सब काम सही से हो रहा है, लेकिन जो किया जाना चाहिए, जो करना चाहिए, नहीं हो रहा है। आइए और अंदर ले चलो, ये देख लीजिए, ये बारिश हो रहा है, चारों तरफ पानी लगा हुआ है। अब देख लीजिए, मैं कुछ बोलता हूँ, विद्यालय में वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग वीडियो डिलीट कराने के लिए फोन पर फोन करते हैं, लेकिन जो सच्चाई होता है आप लोगों को समझ नहीं आता। देखिए ना, आपके सामने पानी टपक रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? अगर विद्यालय गिर जाए, बच्चे सब इसमें दब के मर जाए। भारत में हमेशा वीडियो वायरल होता रहता है कि विद्यालय गिरने से बहुत सारे बच्चे दब के मर गए। आइए, यहाँ भी देख लीजिए, ये भी वही है। देखिए ना, अगर गिर जाए, ये अंदर देखिए, चारों तरफ पानी की पानी है। इसलिए गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, औरैया पंचायत के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ भी देख लीजिए आप, लाइट है, यहाँ पर लाइट है, दिखाइए, लाइट है और पानी टपक रहा है। अगर पानी अगर तार के कनेक्शन में, बिजली की कनेक्शन में आ जाए तो उसे आग भी, करंट भी पैदा हो सकता है पूरे विद्यालय में। कौन होगा इसका? जब फर्स्ट क्लास का स्कूल है, रूम है, इसको भी देख लीजिए, चारों तरफ से टूटा हुआ है। देखिए ना, पूरी तरह से जर्जर है, कोई रखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। पता ना ये अधिकारी लोग पैसों के लिए नौकरी करते हैं कि किस लिए करते हैं, समझ नहीं आता।
सवाल आदापुर के शिक्षा पदाधिकारी से और जिला शिक्षा पदाधिकारी से, आप लोगों के पास आवेदन गया था तो क्या आप लोग आवेदन खा गए या फाइलों में ही दबा दिए? आखिर इस विद्यालय की उद्धार कब होगा? क्या कोई हादसा होने का आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई हादसा होगा उसके बाद विभाग जागेंगे? इसमें देख लीजिए, ये 5वां क्लास पर के देख लीजिए, इसमें चावल का बोरी रखा गया है। खाना शायद इसी रूम में बनता है, इसी में बनता है। गैस सिलेंडर है, मतलब कि खाना इसमें बनता है। तो जरा सोचिए, खाना बनाते समय कोई हादसा हो जाए, रसोईया तो उतना ट्रेनिंग प्रशिक्षित तो है नहीं कि गैस को काबू पा सके। टीचर लोग उतना प्रशिक्षित है नहीं कि आग पर काबू पा सके, लेकिन मजबूरी में इस विद्यालय में इसी रूम में बनता है जिस रूम में बच्चे पढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस विद्यालय में 212 बच्चों का नामांकन है। सरकार हर साल विद्यालय के संचालन और रख रखाव के लिए राशि देती है। आखिर वह राशि कहां खर्च हुई? विद्यालय की मरम्मत क्यों नहीं हुई? बच्चों की सुरक्षा के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि विभाग किसी बड़े हादसे के बाद ही जागेगा? जब तक कोई मासूम इस जर्जर भवन का शिकार नहीं बन जाता, तब तक क्या फाइलें इसी तरह दफ्तरों में घूमती रहेगी? अब जवाब शिक्षा विभाग को देना होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ एक विद्यालय का नहीं, बल्कि 212 मासूम बच्चों की सुरक्षा और उनके भविष्य का है।